एक सरल भाषा में समझने के लिए ये इस तरह से तरंगे होती है। कोई भी हम जो बोलते हैं ना, ये साउंड वेव्स, अलग अलग ढंग से ये साउंड वेव्स चलती है, ठीक है ना। तो इसको हम आगे इस तरह से दिखा सकते हैं। एक मिनट में आपको दूसरी पीपीटी दिखा देता हूँ। यस। तो हमारे जो हम प्रैक्टिकल करेंगे वो करेंगे माइंड साउंड रिजोनेंट टेक्निक। ये एस व्यासा की बहुत ध्यान की अच्छी विधि है, तो इसको हम लेंगे। तो उसका भी आप थोड़ा सा समझ लीजिए इसको, कि कैसे ये तरंगे होती है और इस तरंगों का खेल क्या है, ठीक है ना, इसको समझ लीजिए। ये हमारा ब्रेन है। मन क्या है? माइंड इज ए कॉन्ग्लोमरेशन ऑफ द थॉट्स, विचारों के समूह को हम मन कहते हैं। बहुत शॉर्ट के अंदर अपन थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं इसको, ठीक है ना। और इस तरह से ये जो साउंड की एनर्जी होती है, साउंड की तरंगें इस तरह से आगे बढ़ती है। ये ध्वनि की तरंग है। जैसे एक स्पीकर से यहाँ बोल रहा है, तो ये कान तक हमारी ये तरंगे कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, कॉम्प्रेशन एंड रेयरफेक्शन, इस तरह से ये तरंगे चलती है। और तरंगे चलती हुई हमारे कान तक पहुंचती है, साउंड एनर्जी, ठीक है ना। ये साउंड एनर्जी हमारे यहाँ तक पहुंचती है। इस साउंड एनर्जी में कितनी ताकत है और ये कैसा इफेक्ट है, ये छोटी छोटी क्लासेज में हमने ट्यूनिंग फॉर्क वगैरह के रिजोनेंस के प्रैक्टिकल हमने किए हैं। आपको याद होगा तो फिजिक्स के अंदर किसी ने किए होंगे। रिजोनेंस, रिजोनेंस कहते हैं अनुनाद को। जब दो समान तरंगे, जैसे ये तरंग है, एक चल रही है और दूसरी तरंग भी उसी डायरेक्शन में चल रही है, उसी फ्रीक्वेंसी में, तो समान धर्मा जब तरंगे चलती है तो उसमें अनुनाद होता है। अनुनाद का मतलब क्या है? जैसे आप ऐसे समझ लीजिए कि माँ आ गई, बेटी से माँ मिली, तो क्या होगा? वो एक 63 का आंकड़ा हो गया। और जब सासू आई तो वो अपोजिट धर्म हो गया, 36 का आंकड़ा हो गया, ठीक है। कहने का मतलब जो जो समान धर्मा जब तरंगे मिलती है ना, हमारे यहाँ कहते हैं चार मिले 64 खिले, है ना। जब चार मिलते हैं ना, दो आंखें आपकी और दो आंखें मेरी, जहाँ प्रेम होता है ना, तो 64 खिल जाते हैं, 32 दांत मेरे और 32 दांत आपके। इस तरह से खुशी हो जाती है। जब ये समान धर्मा तरंगे मिलती है तो उनमें एक रिजोनेंस होता है। तो ये रिजोनेंस में कितनी पावर होती है, कि जैसे पहले रेडियो होता था या टीवी है ही आजकल के घरों में, तो हम जो रिमोट से जो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं, तो वो फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी है वर्ल्ड के अंदर, तो हमारा जो मौजा है, हमारी एंटीना है, उसको पकड़ लेती है, ठीक है ना। ये इसका मीनिंग है। जैसे ये हमारा रिमोट का, ये हमारा, ये रिमोट का हमारा रिमोट कंट्रोल है। तो जैसे जो यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेट करते हो, है ना, वो फ्रीक्वेंसी कहीं पे भी वर्ल्ड में, तो आपका ये जो एंटीना है उसको कैच कर लेता है। ये मीनिंग है इसका। तो परमात्मा की जो फ्रीक्वेंसी है ना, परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है ओमकार। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी क्या है? ओमकार है। परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है ओमकार। ओम, ये परमात्मा की फ्रीक्वेंसी। तो जो हमारा ये शरीर है, ये परमात्मा का दिया हुआ इंस्ट्रूमेंट है। तो हम इसको क्या करते हैं? इसको ओम की फ्रीक्वेंसी से, ओम के जाप से सेट करते हैं। इसको हम अनुनादित करते हैं, ठीक है ना। तो जब ये फ्रीक्वेंसी और परमात्मा की फ्रीक्वेंसी ट्यून हो जाती है, तो फिर क्या होता है? एक साधारण आदमी बाबा रामदेव बन जाता है, नरेंद्र विवेकानंद बन जाता है। यह है विज्ञान इसका। कारण क्या है? कि आपने जैसे ही इस रिमोट को उस फ्रीक्वेंसी पे सेट किया, तो कहीं पे भी वो स्टेशन था उसने कैच कर लिया। पुराने लोगों ने जो रेडियो देखा है, तो रेडियो के अंदर एक नॉब होती थी, तो उससे क्या होता है, कोई भी स्टेशन सेट करते, ऐसी फ्रीक्वेंसी होती थी, तो जैसे वो स्टेशन सेट करते थे, तो ये फ्रीक्वेंसी हमारी और वो फ्रीक्वेंसी जब एक हो जाती है ना, तो वो उसको कैच कर लेता है, मौजा उसको कैच कर लेता है। ये विज्ञान है। तो ये मंत्र का अनुनाद होता है। मंत्र छोटा हो या बड़ा हो, उसका एक रिजोनेंस पैटर्न होता है। तो हमने जो ओमकार मंत्र लिया है, अभी शुरू के अंदर ओमकार है या सोहम मंत्र लिया है, तो मंत्र किसको कहते हैं? जिसके अंदर मंत्र उदासीन होता है। मंत्र के मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारे। मननात त्रायते इति मंत्र, जो मन को तारे, इति मंत्र। मंत्र क्या होता है? उदासीन होता है। मंत्र से फिर हमें कोई थॉट कल्चर डेवलप नहीं होता, है ना। जैसे आपने कोई चीज सोचा तो फिर आगे से आगे वो थॉट कल्चर नहीं आती है। मंत्र उदासीन होता है।
तो हम लोग क्या करते हैं, एक शॉर्ट के अंदर समझ लीजिए कि आज से कुछ हम प्रयोग करेंगे। जैसे हम ओमकार का उच्चारण करेंगे, तो ओम का उच्चारण जैसे पहले एक अभ्यास के लिए, जैसे हमने अ का उच्चारण किया, जैसे दूर आकाश के ऊपर एक कलम लेकर के, सूर्य की कलम लेकर के हम चित्र बना रहे हैं, इस तरह का चित्र बना रहे हैं। फिर ओ, फिर ओम। इससे क्या होता है कि हमारी सभी इंद्रियां वहां पे फोकस हो जाती है। ये आकार का हो गया, ये उकार का हो गया, और ये मकार का हो गया। तो देश बंधु चित्तस्य धारणा, अपने आप को एक पॉइंट के ऊपर वन पॉइंटेडनेस करना, तो ये होती है हमारी ध्यान की स्थिति। अलग अलग मंत्र है, महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, और इनके पूरा साइंटिफिक इनके इफेक्ट होते हैं। ठीक है ना। एक रिसेंटली एक यहाँ पे बेंगलोर के अंदर एक आश्रम के अंदर कुछ सन्यासियों को ललित शस्त्र नाम का पाठ कराया था। ललित शस्त्र नाम का पाठ कराया था। तो हुआ क्या, उनके सेक्सुअल अराउजल बढ़ गए। तो फिर उनको कंप्लीमेंट कराने के लिए विष्णु शस्त्र नाम का अभ्यास कराया। ठीक है। तो हर के इनके मंत्र है, शस्त्र शस्त्र नाम। ठीक है। तो वो जानने वाले जो इसके प्रैक्टिशनर है, तो इस तरह के ऊपर वर्क करते हैं। हम लोग जो है मोस्टली इसके ऊपर महामृत्युंजय के ऊपर वर्क करते हैं। इसका आपको अभ्यास कराएंगे। जो हमारी ये एस व्यासा यूनिवर्सिटी है, एस व्यासा, वहां का ये मॉड्यूल है। कैंसर पेशेंट के ऊपर उन्होंने वर्क किया, हमने भी एम्स के अंदर ये वर्क कराया था। महामृत्युंजय मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र है, ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। महामृत्युंजय मंत्र ये ट्रीटमेंट के लिए बहुत अच्छा काम करता है। एक आपको छोटी सी कहानी के बाद में इसको सब्जेक्ट को क्लोज करता हूँ। 1831 में 1831 में इंग्लैंड के अंदर, और फिर 1850 के अंदर फ्रांस के अंदर एक नया ब्रिज बना था। और उस नए ब्रिज को आर्मी की टुकड़ी क्रॉस करके जा रही थी, है ना। और जैसे ही वो ब्रिज क्रॉस किया उन्होंने, और नया ब्रिज कोलैप्स हो गया। उसके ऊपर रिसर्च हुई कि ब्रिज नया था, इतना स्ट्रॉन्ग था, कैसे चला गया। तो मालूम पड़ा जो आर्मी की जो फौजी थे, वो जो मार्च पास्ट कर रहे थे, उस मार्च पास्ट की जो फ्रीक्वेंसी थी, मार्च पास्ट की, और वो ब्रिज की फ्रीक्वेंसी, ये ब्रिज है और मार्च पास्ट की फ्रीक्वेंसी दोनों मिल गई। मिलने से वो ब्रिज इस तरह से ऊपर आ गया। ऊपर आते ही कोलैप्स हो गया। उसके बाद में ये कंपलसरी कर दिया, कोई भी आर्मी की टुकड़ी ब्रिज के ऊपर से जाएगी तो कदम को तोड़ के जाएगी। वो 200-400 लोग थे, 2000 लोग भी अगर जोर जोर से कूदे भी ना उसके ब्रिज के ऊपर, तो अभी ब्रिज का कुछ नहीं बिगड़ सकता था। लेकिन फ्रीक्वेंसी में इतनी ताकत है, वो फ्रीक्वेंसी होने से ये जो, जैसे हमने छोटी क्लास में अगर किसी ने प्रैक्टिकल किया हो, याद हो, सोनोमीटर के ऊपर, है ना, तो उससे तरंगे कैसे पैदा होती थी, ये कोई ध्यान हो तो इस तरह से एक ट्यूनिंग फॉर्क होता था। इस ट्यूनिंग फॉर्क को यहाँ बजा करके फ्रीक्वेंसी जनरेट होती थी, तो ये तरंगे इस तरह से तरंगे पैदा होती थी। ठीक है ना। तो ये है पूरा साउंड का खेल है। तो जब हम इसके ऊपर करते हैं, जब हम किसी एक मंत्र का जाप करते हैं, पतंजल योग सूत्र में भी इसको बहुत अच्छा समझाया है। पतंजल और सांख्य ये ईश्वर को नहीं मानते। ये जो हमारे सांख्य दर्शन है और पतंजल योग वगैरह, ये ईश्वर के इस स्वरूप को नहीं मानते। वो कहते हैं ईश्वर तो आप ही है। शास्त्रों में भी कहा है, अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि सब प्रज्ञानम ब्रह्म सोहम, है ना, आप ही ब्रह्म हो। नहीं है, लगता नहीं है, कैसे होगा, उसको कभी मौका पड़ेगा तो आपको पूरा चीजें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, कि कैसे हम ब्रह्म हैं और कैसे हमें महसूस नहीं हो रहा है ना। चलिए, तो पूरा इसका विधि क्या है इस मंत्र की, तो उसको अपन इस चीज के ऊपर उच्चारण, तो पतंजलि ये कहते हैं, क्लेश कर्म विपाक आशय अपरामष्ट पुरुष विशेष ईश्वर। हमारे में और ईश्वर में क्या फर्क है, ये थोड़ी सी इस लाइन को पकड़िए, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर की 33 नंबर है श्लोक। ठीक है, कि परमात्मा, आप ही परमात्मा हो। आप में और परमात्मा में क्या फर्क है, कि उनमें पॉजिटिवनेस ज्यादा है और हम में नेगेटिवनेस ज्यादा है। इसलिए हमने इस स्वर विज्ञान के इस कोर्स को लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम नाम दिया है। क्यों नाम दिया है, कि हम अपनी नेगेटिवनेस को डे बाय डे, डेली पॉजिटिवनेस से रिप्लेस करेंगे। हम अपनी डीमेरिट्स को लिखेंगे और एक एक डीमेरिट्स के ऊपर हम काम करेंगे, और इस तरह से काम करके उस डीमेरिट्स को, तो सबसे पहले जो आज हमने प्रयोग किया, आज हमारा प्रयोग थोड़ा
प्रॉब्लम रही, इन्वर्टर खराब हो गया। तो आज हमने ध्यान की स्थिति में एक संकल्प लिया, सोने से पहले ओमकार ध्यान। आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखना, जैसे ही सिर को तकिए पे रखें तो आप 1 मिनट तक लगातार ओम 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 इस तरह से जाप करेंगे। फिर दूसरे मिनट के अंदर आप उपांशु धीमे सुर में ओम ओम, और तीसरे मिनट में मन ही मन। तो क्या होगा, धीरे से इतना करने के बाद में आपको एक नींद सी आ जाएगी। और उस नींद की ब्यूटी ये होगी कि कुछ दिन के प्रयोग करने से आपकी डीप स्लीप बढ़ जाएगी, आपकी क्रिएटिविटी बढ़ जाएगी, आपको कुछ घंटे ही नींद लेना पड़ेगा। ठीक है ना, ये उसका मीनिंग है। तो इसके ऊपर हमें एक एक चीज के ऊपर हमें वर्क करना है कि किस तरह से इसका बड़ा हमारे शास्त्रों में बहुत बड़ा महत्व दिया है। हमारे शास्त्रों में ये समझाया है, अंत गति सो मति। आपने सुना होगा, जो हमारी लास्ट थॉट रहती है ये हमारे पुनर्जन्म का निर्धारण करती है। कहानियों से माध्यम से हमें समझाया गया है। एक मुनि थे, जो मुनि के जो शिष्य भी बड़ा ज्ञानी था, तो शिष्य को ये पता था कि मेरे गुरुजी जब जाएंगे ना तो परमात्मा लेने आएंगे, ये इनका लास्ट जन्म है, इसके बाद में इनका निर्वाण होना है, इसके बाद में लिबरेट हो जाएंगे जन्म मरण के चक्कर से। लेकिन जब गुरुजी की डेथ हुई तो ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं। तो शिष्य ने सोचा बात क्या है। तो शिष्य ने ध्यान लगाया, जहाँ गुरुजी ध्यान करते थे, एक बेर का पेड़ था उसके नीचे, वहां शिष्य ने बैठ करके ध्यान किया। तो क्या देखा कि बेर के ऊपर, पेड़ पे एक बड़ा पका हुआ सा बहुत ही सुंदर बेर है, बहुत ही पका हुआ। अच्छा, उसके अंदर जो लट है, जीव जो कहते हैं ना, वो जीव के रूप में मुनि जी का जन्म हुआ। हुआ क्या था, मुनि जी तो वैरागी थे, लेकिन लास्ट मोमेंट पे क्या हुआ कि वो बेर को देख के वो बेर को खाने की उनको इच्छा हो गई। तो वो जो लास्ट थॉट थी वो उनका जन्म का कारण बना। तो शिष्य ने अपने प्रभाव से उस जीव को खत्म कर दिया, और जीव को खत्म करते ही गुरु जी का निर्वाण हो गया। ऐसे हमारे यहाँ समझ, अंत गति सो मति, जो लास्ट थॉट होता है। शास्त्रों में, पुराण में, महा इसमें भागवत में समझाते हैं कि एक आदमी ने अपने लड़के को पुकारा था नारायण नारायण, और ऊपर का नारायण कंफ्यूज हो गया। ऐसे नहीं है, इस तरह से नहीं है। जो पूरे जीवन की अगर साधना होती है ना लगातार, तभी अंत समय वो नाम याद आता है, नहीं तो अंत समय की हालत बहुत खराब होती है, वहां कोई नाम वगैरह याद नहीं आता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो हमारी लास्ट थॉट होती है, सोने, सोना भी एक तरह से मृत्यु है। तो जब हम सोते हैं तो फिर वो पूरे नाइट हमारे ओमकार मंत्र चलता है, और ओमकार मंत्र चलने से फिर हमारे डीप स्लीप बढ़ जाती है, हमारी कई बहुत सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। तो ये है हमारा